गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी फोर्थ क्लास की बुक है उत्कर्ष। इसका हमने आपको फर्स्ट लेसन जो कि एक कविता है जिसका नाम है सीखो, ये करवाया था। आपको कविता रीड करवा दी गई थी। पेज नंबर 5 है ये। उसके बाद है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ हैं, इसको आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है और लर्न करने हैं। नित्य नित्य का अर्थ होता है हमेशा। भोरा, भोरा है भ्रमर। भोरा पता है क्या होता है? जो फूलों के आसपास वो कीट से मंडराते रहते हैं उसको भंवरे भी बोलते हैं और भ्रमर भी बोलते हैं। तरु, तरु को हम कहते हैं पेड़। शीश, शीश का अर्थ है सिर। कोमल, कोमल का अर्थ होता है मुलायम। भाव, भाव होते हैं विचार। लता, लता होती है बेल। जैसे ये सब्जियां होती हैं उनकी बेल होती है ना, जैसे खीरे की, कद्दू की, ऐसे ये वो वाली बेल है। उस लता को क्या कहते हैं? बेल। आगे है पेज नंबर 6, अभ्यास वर्क है पाठ बोध। इसके मौखिक वर्क में आएगा कै भाग है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। जो इसका कै भाग है ना वो आपका श्रुतलेख है। ये श्रुतलेख है, आपने इसको नोटबुक पे लर्न करना है और राइट करना है। उसके बाद है कै, यह मौखिक उत्तर दीजिए। फर्स्ट है हंसना हम किससे सीख सकते हैं। आपको कविता में बताया गया है किससे सीखते हैं हम हंसना। हंसना हम फूलों से सीखते हैं। सेकंड है शीश झुकाना कौन सिखाता है। शीश झुकाना कौन सिखाता है? पेड़ की डालियां। तरु वो बताया गया ना, देखो एक बार पीछे मैं आपको बताऊं। तरु की डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। तो इसका आंसर हुआ पेड़ की डालियां हमें शीश झुकाना सिखाती हैं। आगे है लिखित। लिखित का है कै भाग। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ये आपने खुद करने हैं बेटे, आपको आते हैं अच्छे से, एक बार खुद पढ़ के करिएगा अच्छे से। आगे है कै भाग। कविता की पंक्तियां पूरी करो। सूरज डैश सीखो, ये भी आपने खुद करने हैं। आपने कविता अगर आपको अच्छे से आती है तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है। उसके बाद है गै भाग। सही या गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट है सूरज की किरणें हमें सुलाती हैं, ये है आपका रोंग। सेकंड है लता और पेड़ हमें गले लगाना सिखाते हैं, हाँ जी ये बिल्कुल सही है। वो बताते हैं ना तरु की डालियों से सीखो नित्य गले लगाना, तो ये वाला बिल्कुल सही है। थर्ड है फूलों से हम हंसना सीखते हैं, हाँ जी ये भी बिल्कुल सही है। उसके आगे है पेज नंबर 7 शब्द बोध। इसका क्या भाग है? दिए गए शब्दों के एक जैसे समानार्थी शब्द कविता से छांट कर लिखिए। मुलायम, मुलायम का एक समान वर्ड कौन सा होगा जो बिल्कुल इसके जैसा हो? मुलायम। कोमल। बेल, बेल को हम और क्या कहते हैं? लता। वायु को और क्या कहते हैं? हवा भी कहते हैं और पवन भी कहते हैं। उसके बाद है विचार। विचार भाव। हमेशा, हमेशा का क्या हुआ? सदैव। आगे है भ्रमर। भ्रमर को क्या कहेंगे? भोरा। ये भी आपने ये जो वर्ड्स हैं अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं और लर्न करने हैं। उसके बाद कै भाग। दिए गए शब्दों के उल्टे शब्द लिखिए। झुकना, उठना। कोमल का उल्टा क्या होता है? कठोर। सोना, जागना। सदैव, कभी कभी। हंसना का उल्टा क्या है? रोना। और सीखना का उल्टा क्या है? भूलना। अब आपको क्या वर्क करना है? मौखिक का है जो, इसका करना है कै भाग, कै भाग, और लिखित का कै भाग और कै भाग, और इसका गै भाग, और आगे करने हैं शब्द बोध के कै और कै भाग। ये अपनी नोटबुक पर आपने राइट करने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।